हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए दो ऐसा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी लेके आया हूं जो कि अगर बिजनेस की बात किया जाए तो बिजनेस सारा इंडिया में ही करती है। तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। क्योंकि हमारा इंडिया का जो मार्केट है क्या है, मतलब ग्रोइंग है, मतलब कि ग्रोथ करने वाला है। और ये सेक्टर जो है डिमांडेबल है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि पावर सेक्टर का डिमांड काफ़ी बढ़ने वाला और उसी से बिजनेस करने वाली है। और सभी का मतलब कहें तो 98% बिजनेस जो है इंडिया में ही करती है। तो ऐसा अभी देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी मतलब अनसर्टेनिटी चल रहा है, जिसके कारण से निफ्टी में हमारे अगर बात किया जाए तो ओवरऑल मतलब हाई से कहा जाए बात तो लगभग 17-18% लगभग। अभी अभी बात किया जाए तो निफ्टी 50 लगभग 13% गिर रखा है। लेकिन अगर यहीं स्मॉल कैप की बात करें दोस्तों, अगर मिड कैप की बात करें तो उनमें अगर गिरावट की बात किया जाए तो 30 से 40% अच्छे अच्छे स्टॉक डाउन में मिल रहा है। तो जो कि हमें लिए क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे रहा है। तो अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है ना चाहिए। कोई भी देखिए शेयर मार्केट में सब कोई आया है मतलब कोविड के बाद, तो सोच रहा है कि तुरंत हमें पैसा बन जाए। तो कोविड के पास आया तो मतलब उस समय से हमेशा क्या बुल रन ही देखा गया। तो देखिए दोस्तों, बुल रन के बाद ही बेयर रन भी आता है। हर जगह मतलब कि अगर कहीं मतलब हाइपी है तो हाइपी के बाद सैड होता है। अगर कहीं आपको दर्द हो रहा है तो उसके बाद खुशी होता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक ही निगेटिव सेंटिमेंट चलता रहे, उसके बाद अपोजिट भी मिलता है। तो तो ये आपको अगर पिछला दिन की बात किया जाए फ्राइडे का, तो फ्राइडे में लगभग 1.5% के गिरावट देखा गया निफ्टी 50 में। लेकिन यही बात किया जाए कि स्मॉल कैप की कंपनी और मिड कैप की कंपनी और एसएमई स्टॉक वाले दोस्तों मतलब कि स्टेबल थे मतलब कहने का मतलब कि उतना गिरावट नहीं देखा गया। और साथ ही साथ हमारे बात करें कि फ्राइडे की मार्केट में मतलब कि फ्राइडे के जो नाइट होता है, सॉरी सैटरडे के नाइट, वहाँ पे अमेरिका की बात करो तो डाउ जोन में कितना गिरावट देखा गया, 1.5% की गिरावट डाउ जोन में। यही नस्डैक की बात किया गया तो 2.25% की गिरावट। तो हो सकता है कि कल का जो मार्केट हमारा ओपन हो तो निगेटिव ही होगा, निगेटिव ही ओपन हो। लेकिन हमको नहीं लगता कि कल का मानते हैं कि निफ्टी 50 में जो कि गिरावट ओपन हो 200 पॉइंट डाउन। लेकिन अगर मिड कैप की बात करें, मिड कैप में हमें लगता है कि कल उतना निगेटिव नहीं रहेगा, लगभग 1% से अधिक गिरेगा नहीं। तो यही मैं पहला स्टॉक की बात करूँ दोस्तों तो बॉन्ड डाटा इंजीनियरिंग। अगर यही 1 साल का रिटर्न देखा जाए कंपनी में जो 1 साल पहले इन्वेस्ट किए हैं तो 118% से मतलब कि रिटर्न प्राप्त किए हैं। लेकिन अगर 6 महीना पहले का देखा जाए वो क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, मतलब कि कह रहे हैं कि हमारा इतना पोर्टफोलियो में डाउन हो रखा है। अभी कहा जाए ये स्टॉक 46% मतलब 45.54 की डाउन में मिल रहा था। ये हमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। अगर शेयर मार्केट में ये कंपनी अभी आया है मतलब कि 1 सितंबर 2023 में, वहाँ से कंपनी ने 1100% का रिटर्न बना के दिया है। मात्र कहा जाए कितना 2 साल में, अभी 2 साल भी नहीं हुआ है। और हमें वहाँ से 46% की हमें क्या डिस्काउंट में मिल रहा है। डिस्काउंट तो हमें डिस्काउंट को पकड़ना चाहिए। कंपनी का हर क्वार्टर से लेके क्वार्टर 1 कहा जाए, 2 कहा जाए, 3 कहा जाए, 4 कहा जाए, 4 क्वार्टर होता है, वो सारे स्टॉक ग्रोइंग मतलब कि हर क्वार्टर पिछले क्वार्टर से बीट करते जा रहा है। तो इसलिए ऐसे स्टॉक को हमें पकड़ना चाहिए। और ये जो सेंटिमेंट है, अनसर्टेनिटी काफ़ी क्रिएट कर रखा है अमेरिका से ट्रम्प चाचा ने। तो हमें ऐसा स्टॉक पकड़ना चाहिए कि जिनका सारा बिजनेस जो है दोस्तों इंडिया में ही है। तो इंडिया में तो हमारा कोई प्रकार की दिक्कत ही नहीं है, जो कि हमारा पॉजिटिव है। कि मतलब एमसीपी मतलब कि मॉनेटरी आरबीआई ने हमें 0.25% की रेट कट भी हो गया। वहाँ दिल्ली इलेक्शन में सेंट्रल प्लस में स्टेट मतलब कहा जाए कि दिल्ली में भी सेम मतलब कि वो पार्टी आ गई, उससे पॉजिटिव न्यूज़ है। और साथ ही साथ बात किया जाए कि मतलब कि हमारा जीडीपी भी सही है। और यहाँ सेंटिमेंट देखा जाए कि एफआई और डीआई का, तो एफआई डीआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो ऐसा कोई घबराना नहीं होता है। भले होता है कि मार्केट में अप डाउन चलता रहता है, होता रहता है। तो इस पे हम अगर बात करें फरवरी के महीना में टोटल अभी मतलब कि 21 फरवरी तक 36,976 करोड़ का बिकवाली करें। उसी के अपोजिट में देखा जाए डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो 42,601
वन का मतलब खरीदारी कर रखे हैं। उसके बाद बॉन्ड डाटा इंजीनियर काफ़ी अच्छा खासा है, तो इस पे हम चलते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं और पढ़ते हैं कि हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। ऐसे पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ कोई बाई और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, अभी भी बोल रहा हूँ सब दोस्तों को, बाई और सेलिंग और कोई होल्डिंग का ये आपको इस चैनल पर नहीं बताया जाता, बस एक बिजनेस पर्पज से बताया जाता है। आपके अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र है, फाइनेंशियल सूट करता है तो इसमें इन्वेस्ट कीजिए, वरना आप नॉलेज के पर्पज़ से ले सकते हैं। तो देखिए ये कंपनी जो कॉर्पोरेट कब हुआ था, तो 2022 में हुआ था, बॉन्ड डाटा इंजीनियर। और क्या काम करती है, बिजनेस कहा जाता है, इस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। बस वीडियो का अंत तक बना। इंजीनियरिंग में प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन काम करती है, ईपीसी, ऑपरेशन मेंटेनिंग कंपनी, और सोलर एनर्जी और टेलीकॉम में काम करती है। यहाँ पर मैं ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट की बात किया जाए तो देखा मतलब कि ईपीसी सर्विस होती है। प्रोडक्ट की बात किया जाए तो प्रोडक्ट ऑफ डिटेल हम बात करेंगे। सोलर क्रैश बैरियर हो गया, इंडस्ट्रियल केबल हो गया, इसमें बारे में बात करेंगे हम, डिटेल भी दिखाएंगे। उसके बाद ऑर्डर बुक कहा जाए तो कंपनी का ऑर्डर बुक अभी कहा जाए तो देखिए मतलब कि 2024 है, मतलब 2400 करोड़ की ऑर्डर बुक जून 2024 में है। और साथ ही एडिशनल ऑर्डर जो 1100 करोड़ का सितंबर 2024 में रिसीव किया है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, एक्विजिशन कर रही है, फंड राइजिंग भी कर रही है। तो आइए कंपनी का देखा जाए, कंपनी का की फैक्टर और फंडामेंटल। मार्केट कैप मात्र 4,407 करोड़ की कंपनी है। अभी कहा जाए कंपनी का स्टॉक पी तो 67 पे चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल पी की बात किया जाए, इंडस्ट्रियल पे 32 चल रहा है। तो कह सकते हैं ये कंपनी ओवर वैल्यू है, लेकिन ये कंपनी 100 से पार पी रेशियो चल रहा था, अभी तो हमें 67 मिल रहा है। तो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोई भी अच्छा कंपनी हमें अच्छे वैल्यूएशन पर ही मिलता है। अब मार्जिन की बात किया जाए तो कंपनी का मार्जिन 10.4% पे है। और साथ ही साथ बात किया जाए कि प्रमोटर होल्डिंग देखिए 62.5% है। साथ ही डीआई कहा जाए तो 0.09% है, और पब्लिक होल्डिंग 36.3% है। और साथ ही कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखा जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 35.5 है, बहुत अच्छा है। जो कि 15 से अबव रहता है वो काफ़ी अच्छा खासा होता है। यहाँ तो 35% है, तो हमें और अच्छा बेनिफिट है। और साथ रिटर्न ऑन इक्विटी जो इक्विटी शेयर होल्डर को है 37.2% से ग्रोथ कर रहा है। और देखिए इस कंपनी में FI फंड इन्वेस्टर भी 1.12% लगा रखे हैं, मतलब फंड लगा रखे हैं। देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ कहा जाए तो 14.6 है, लेकिन सेल्स ग्रोथ में क्वार्टर एंड डाउन था, लेकिन कंपनी एक्सपेंस को मैनेज करके कंपनी प्रॉफिट पे लेके आई है। और साथ ही साथ एनालिसिस की बात किया जाए तो कंपनी का देखिए, कंपनी का डिलीवर गुड क्वार्टर दे रही है। 5 साल से कंपनी की बात किया जाए 36.6% CAGR रिटर्न बना के दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल से बरकरार रखी है। और देखिए कंपनी का क्वार्टरली, देखिए क्वार्टरली आपका रिजल्ट भी देखेंगे तो आप बहुत अच्छा खासा, इसलिए मैंने ये कंपनी लेके आया हूँ। देखिए कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए, हाफ क्वार्टरली रिजल्ट देते, क्योंकि ये सेमी स्टॉक है, अभी 200 का लॉस्ट है, तो आपको लगभग 72 या 77,000 लगेगा इस खरीदने के लिए। देखिए सितंबर 2024 में 117 करोड़ का सेलिंग था, उसका मार्च 2023 में 254 का मतलब कि क्या था, सेलिंग था। यहाँ भी देखेंगे हर क्वार्टर में कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। और साथ ही मार्जिन भी देखिए 7% का मार्जिन, 11% पर मार्जिन पर कंपनी लेके आई है, एक्सपेंस को मैनेज करते हुए। देखिए प्रॉफिट करते हुए कंपनी का 4 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ हो, कितना 36 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ पे लेके आ गई है, मात्र कितना 4 क्वार्टर में। तो कंपनी इसीलिए तो 11 टाइम्स का आपका प्रॉफिट दिया है। साथ ही साथ देखिए जब क्वार्टरली कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है, तो ईयरली भी देखेंगे कंपनी का ईयरली ग्रोथ देखिए, कंपनी 224 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को मार्च 2024 में कितना 801 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रही है। मार्जिन भी देखिए 9% से कंपनी 11% पर मार्जिन पर काम कर रही है। और साथ ही साथ कंपनी का इंटरेस्ट थोड़ा पे करेगी, क्योंकि कंपनी के पास क्या है, डेप्ट है, तो इसलिए 12 करोड़ का क्या की है, इंटरेस्ट पे की है। और साथ ही कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों, तो 11 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 67 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गई है। मात्र कितना साल में बात किया जाए तो 7 साल में इतना परसेंट का आपका प्रॉफिट दिखाया है। तो मतलब 11,66 कहा जाता है, मतलब कि कितना 6 गुना दिया है, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना 11 टाइम कर रखा है। इसके बाद आइए दोस्तों इन्वेस्टर यहाँ पर पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट, मतलब कैश फ्लो में आते हैं। देखिए ये कंपनी का डेप्टर डे की बात किया, प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए, प्रमोटर होल्डिंग
63.6% है। अभी कितना जून 2024 में कहा जाए तो 62.52% है यहाँ पे। लेकिन FIDI देखिए लगातार पहले 9 के बराबर थी, अभी विदेशी निवेशक इतनी छोटी सी कंपनी में, स्मॉल कैप की कंपनी में 1.12% है, पहले 1.13 थे। अभी अब इस क्वार्टर में बात किया जाए दोस्तों तो कितना बढ़ा दिया, 1.12% बढ़ा दिए हैं, तो हमारे लिए क्या पॉजिटिव है। साथ ही साथ DIB देखिए पहले ना थे, अब 0.02% से 0.09%, जो कि हेवी अमाउंट होता है, ये मत समझिए कि इतना है। पब्लिक देखा जाए तो 36.26% से पब्लिक है। तो आइए इसका हम सबसे बेस्ट अगर किसी कंपनी का अगर निकालना है तो उसका प्रेजेंटेशन पढ़ना पड़ता है। प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, कंपनी का इन्फॉर्मेशन पर चलेंगे, उसके बाद रिवेन्यू ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद ऑर्डर बुक एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कौन कौन सा है, फाइनेंशियल है, क्लाइंट, हम लोग कहा जाए कि इस पर करेंगे, क्लाइंट पर करेंगे, कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, फिर मार्केट पे करेंगे, स्ट्रेटजिक पॉलिसी पर करेंगे, बोर्ड मेंबर और टीम, तो ये तो हम बात है बोर्ड मेंबर पर। तो आइए देखिए कंपनी के बारे में, चेयरमैन क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में। आइए बॉन्डाडा ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सा कंपनी का सब्सिडी है, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए बॉन्डाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड है, सब्सिडी कौन कौन से कंपनी का। देखिए बॉन्डाडा जो है इको बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड है, जो ग्रीन बिल्ड एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर कंपनी काम करती है। उसके बाद बॉन्डाडा E&E प्राइवेट लिमिटेड है, इंडस्ट्रियल LED, जो LED सोल्यूशन होती है वो प्रोवाइड कराती है। उसके बाद ये कंपनी, इस कंपनी को क्या है सब्सिडी है, और ये 67% अभी इसको बाई किया है, जो BLDC मोटर हैंड कंट्रोल ये कंपनी बनाती है। इसका बॉन्डाडा ग्रीन इंजीनियरिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड, जो सोलर EPC होता है, ट्रांसमिशन टावर होता है, मतलब कि टेलीकॉम टावर हो गया, क्रॉस कैरियर होता है, क्रैश बैरियर होता है, इंडस्ट्रियल केबल टायर होता है। उसके बाद बॉन्डाडा मैनेज एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, जो कि ओरिजिनल मेंटेनेंस सर्विस पर काम करते हैं। उसके बाद बॉन्डाडा रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, चूँकि इस बिजनेस में मेरे को काफ़ी अच्छा खासा ये लगा दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा खासा मेरे को भी लगा, क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रोलाइजर होता है जो सोलर EPC प्रोवाइड करती है, यही काम प्रोवाइड कराती है। बॉन्डाडा कंपनी का स्नैपशॉट की बात किया जाए दोस्तों तो अभी 600 मेगावाट जो प्रोजेक्ट है कमीशन हो रखा है, और 2 गीगावाट हैंड इसका प्रोजेक्ट है, 10 गीगावाट टारगेट है 2030 तक इसका 10 गीगावाट EPC करने का है। और साथ ही कंपनी का क्रेसिल जो है A ग्रेडिंग दे रखा है, तो काफ़ी अच्छा खासा है। और साथ ही क्वालिफाई एक्सपीरियंस एंड द कमिटी टीम कहा जाए तो 3500 लोग इसमें काम। मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना था नवंबर 2024 में, लेकिन अभी हमें 4000 करोड़ 4400 करोड़ की कंपनी आ गई है, तो अभी 46% के गिरावट में कंपनी मिल रही है। और साथ ही साथ बात करें कंपनी का Q1 में देखेंगे 32% रिवेन्यू था, ये तो अच्छा खासा ग्रोथ भी किया है कंपनी। उसके बाद देखिए कंपनी का क्लोजिंग ऑर्डर बुक की अभी की बात किया जाए, क्लोजिंग ऑर्डर बुक तो पहले 2022 में 1300 करोड़ का ऑर्डर बुक था, 23-24 में 1759 करोड़ का था, अभी 5342 करोड़ का क्या है ऑर्डर बुक है, तो कंपनी अच्छा खासा है। सेगमेंट ब्रेकअप कहा जाए सोलर में सबसे अधिक कंपनी का क्या है, सोलर से सबसे 75% का रिवेन्यू आता है, और कहा जाए 2% से टेलीकॉम से, 23% से तो प्रोडक्ट से आता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, आइए तो बॉन्डाडा इंजीनियर का सबसे यहाँ आवर क्लाइंट की बात करें, अभी क्लाइंट की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। क्लाइंट कौन का, BSNL हो गया, रिलायंस जियो, एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर हो गया, टाटा हो गया, लार्सन टूब्रो हो गया, इरिकॉन्स हो गया, KPI ग्रुप हो गया। देख रहे हैं का बढ़िया बढ़िया जो सोलर EPC वाले, ये कंपनी का, इसका कंपनी का क्लाइंट है। साफोरजी पालोनजी है, माई होम ग्रुप है, ये सब डाटा पैटर्न है, इस कंपनी का क्लाइंट है। मार्केट सेटिस कहा जाए तो कहा जाए कंपनी का टोटल इक्विटी कितना है, तो 10.81 CR टोटल इक्विटी शेयर है। और कहा जाए इसमें देखिए मतलब कंपनी का 72% जो है प्रमोटर होल्डिंग पहले शुरू में करते थे, 78% कहा जाए तो कंपनी का पब्लिक है। उसके बाद इसी प्रमोटर में ही कहा जाए कि FI और DI की होल्डिंग को काउंट किया जाए, क्यों, क्योंकि प्रमोटर ही FI DI होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का हैंड में ये सब रहता है कंट्रोल। ऑर्डर बुक तो बता ही दिया, कंपनी का 5,975 करोड़ का ऑर्डर बुक है। मेंबर देखेंगे तो बॉन्डाडा राव है, इस कंपनी का सेगमेंट भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है इस कंपनी का। तो मेरे को बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा लगा इस कंपनी का। क्लाइंट भी देखेंगे, ग्रोथ भी देखेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल H1 तो काफ़ी अच्छा खासा है कंपनी का।
इसके बाद बात किया जाए दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो अद्वित एनर्जी ट्रांसमिशन लिमिटेड। अभी की बात करें टॉप से, तो ये कंपनी 40-42% की गिरावट में मिल रहा है। लेकिन अगर टॉप से देखा जाए तो अगर ये देखिए, मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये एडजस्ट करके, तो ये लगभग मैं कहूँगा 47 या 48%। देखिए 47% पर डाउन पर चला गया था, तो वहाँ मैं पकड़ना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास फंड नहीं था, तो तब पर भी मैंने अभी जाकर 2-4 दिन पहले इन्वेस्ट किया हूँ। काफ़ी अच्छा खासा कंपनी है, मार्केट कैप भी कहा जाता है 1000 करोड़ से थोड़ा सा अधिक कंपनी है। साथ ही साथ मैं अब इस जो वीडियो में बनाया हूँ दोस्तों, तो वैसे कंपनी का बिजनेस होना चाहिए जो कि दोस्तों सारा का सारा बिजनेस मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि टैरिफ के चल अनसर्टेनिटी के कारण तो इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखिए लोकेशन ब्रेकअप की बात किया जाए दोस्तों, तो देखिए अदर में मात्र 2% है, लेकिन इंडिया में कितना 98% है। तो कोई हम डरने की ज़रूरत ही नहीं है टैरिफ से। और हमें 46% 47% के डाउन पेमेंट रहता है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और सारा का सारा 100% जो रिवेन्यू आता है फैब्रिक ऑप्टिक केबल से आता है, ट्रांसमिशन लाइन से आता है। देखिए अद्वित इंफ्रा का बात किया जाए तो ये क्या काम करती है, देखिए पावर ट्रांसमिशन में, पावर सस्टेनेबल टेलीकॉम कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में, और प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन पावर सब स्टेशन टेलीकॉम सारा प्रोडक्ट इसमें मैं अभी बताया दोस्तों। ये ट्रांसमिशन लाइन आने वाला बिजनेस बढ़ने वाला है, क्योंकि हर कंपनी, हर मतलब जो आप इंडस्ट्रियल देख रहे हैं घर का सभी इलेक्ट्रिक पर चलने वाला आ रहा है, और सब कुछ मतलब कि इसीलिए मैंने ऐसे ऐसे स्टॉक लेके आया हूँ। काफ़ी अच्छा खासा है, प्रोजेक्ट डाटा भी कहा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा है, ग्रोथ स्ट्रेटजी भी काफ़ी है, डाइवर्सिफाई एक्सपेंशन है, टेक्निकल एडवांटेज भी है कंपनी का, प्रोजेक्ट डाटा सब कुछ अच्छा खासा है। तो आइए इसका हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो मार्केट कैप की कहा जाए तो देखिए नैनो कैप की कंपनी है, 1453 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्रियल स्टॉक भी कहा जाए तो 50.2% का है, लेकिन इंडस्ट्रियल भी 19.9 है। तो क्या ये कंपनी क्या है, ओवर वैल्यू पर मिल रहा है, तो थोड़ा ये केयर करना है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 39.6 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 33.6 है। कंपनी का अगर बात करें जब फेस वैल्यू तो 10 है, तो आने वाले दिनों में ये स्प्लिट एंड बोनस दे सकती है। अब मार्जिन की बात करें तो 16.8 है, जो कि पहला मैं बॉन्ड डाटा के बनाया था 10% कुछ है। तो ये कंपनी उससे मेरे को बेस्ट लगी, लेकिन सबसे बेस्ट अगर कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग करना चाहते हैं तो बॉन्ड डाटा इंजीनियर मेरे को बेस्ट लगा दोस्तों। क्योंकि देखिए कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग में देखिए 69.5%, 70% मान लीजिए। और साथ ही साथ बात करें कि DI कितने हैं, 0 पे है, FI भी 0 है, क्योंकि अभी बहुत छोटी सी कंपनी है इसमें, इसलिए नहीं लगाए हुए हैं। पब्लिक होल्डिंग 36.6% है। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ कितना 98.3% से देखा गया, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 86% है। इसलिए ये मेरे को काफ़ी अच्छा खासा भाया, इसलिए मैंने इसमें स्टेक लिया। और काफ़ी रिसर्च मैं काफ़ी दिन से मैं नहीं वीडियो बना था, क्योंकि गिरावट में मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, इसलिए काफ़ी अच्छा खासा। साथ ही प्रोस एंड कॉन्स की बात करें अच्छाई बुराई का, तो सबसे इसमें अच्छाई बुराई काफ़ी अच्छा खासा। कंपनी का अगर बात किया जाए एक्सपेक्टेड क्वार्टर अच्छा रिजल्ट दे रहा है। कंपनी का CAGR 5 साल से 47.6% से ग्रोथ कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 3 साल से 25.9% है। डेब्टर डे भी कंपनी इंप्रूव किया है, 7 पहले 99.2 डे में आता था, अब 70.2 डे में पैसा कंपनी के पास आ रहा है। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 साल से 43.2% से सेल्स ग्रोथ है। और कंपनी का क्वार्टरली आपका देखिए सेल्स ग्रोथ हर साल, मतलब 2020 के बाद कंपनी का बिजनेस और अच्छा खासा बढ़ गया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए 28 करोड़ का सेल्स ग्रोथ 98 करोड़ का कर लिया है 2022 से 22 सितंबर से। कंपनी का मार्जिन देखिए 14% से 16% मार्जिन पर काम कर रही है। साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 2 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को, बीच में तो 1 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ हो गया था, लेकिन वहाँ से कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। ये ईयरली आपका प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा हूँ 2014 से कहा जाए कि मतलब 39 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को अभी कितना ट्रेलिंग 12 मंथ में बात करें 260 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रही है। मार्जिन की कहा जाए तो पहले माइनस में था, अभी मार्जिन प्लस होकर 70% मार्जिन पर काम कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात किया जाए 1 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 29 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ की है। और साथ ही साथ कंपनी का बैलेंस शीट की बात किया जाए तो कंपनी का रिजर्व देखिए, कंपनी हर साल कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहा है। मतलब 4 करोड़ के रिजर्व को जो 165 करोड़ का रिजर्व कर लिया। बोरिंग देखिए कंपनी के पास 43% है, तो डेप्टर टू रेशियो काफ़ी कम है। और साथ ही साथ आपको प्रमोटर होल्डिंग तो दिखाई दिया। प्रमोटर होल्डिंग तो देखते हैं कि मतलब इसका क्या है प्रेजेंटेशन के प्रमोटर होल्डिंग चलते हैं। ठीक है, पहले प्रमोटर होल्डिंग
5-2% थे, लेकिन अभी की बात करें तो प्रमोटर ने यहाँ से बिकवाली किया, लेकिन किसने माल खरीदा है तो पब्लिक ने माल लिया है। लेकिन हल्का हल्का एफ आई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी लगाए थे, लेकिन मार्केट से निकल गए। थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन कंपनी का बिजनेस हमको अच्छा खासा लगा। तो आइए इसका हमें क्या क्या इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं, और कंटेंट के बारे में कहा जाए इस कंपनी में क्या क्या चर्चा करेंगे। अद्वैत एनर्जी ट्रांसमिशन को बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का टाइमलाइन देखेंगे, बिजनेस सेगमेंट देखेंगे, और ट्रांसमिशन बिजनेस देखेंगे, मेजर माइलस्टोन क्या क्या प्राप्त किया है। और अद्वैत एनर्जी ट्रांसमिशन के बारे में अगर कहा जाए तो देखिए, कंपनी का मतलब 3 साल से CAGR 53% से रिवेन्यू ग्रोथ कर रही है, और साथ ही ईबिटा भी 35 करोड़ का है। ईबिटा मार्जिन कितना 70% से, पैट 21%, पैट मार्जिन कितना 10% से, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल इक्विटी काफ़ी अच्छा खासा शानदार बरकरार रखें 40% 29% से। और साथ ही फाइनेंशियल देखेंगे, फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छा खासा है। मतलब 3 साल से आपको ये बारे में बताया है कि कितना कंपनी का ईबिटा मार्जिन है, पैट कितना है, वो ग्रोथ के बारे में बताया गया है। आप फाइनेंशियल तो आपको दिखाई नहीं दिया कंपनी का, जब हर क्वार्टर एंड हर सेल्स ग्रोथ बढ़ता जा रहा है तो कंपनी का पैट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल इक्विटी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ते जाएंगे। कंपनी का अगर टाइम लाइन एंड हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाए, कैसे ट्रांसमिशन लाइन जो एनर्जी कैसे बना, कैसे कहाँ का बिजनेस ऐड किया, उसके बारे में चलते हैं। 2009 में फाउंडेड हुआ था कंपनी, स्टार्ट ब्रांचेज ऑफिस इन इंडिया में 2010 में किया। उसके बाद कैप्चर 50% मार्केट शेयर ऑफ द स्ट्रिंगिंग टूल सप्लाई, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों, दिखाएंगे, फिगर भी दिखाएंगे। उसके बाद कहा जाए 2022 के बाद का, जब बिकम ए मेजर सप्लायर और कंपोजिशन इंसुलेटर इन द जीटीको, मतलब आपको दिखा इंसुलेटर कैसा होता है बिजली ट्रांसमिट करने में, उसके बारे में। एक्सपेंस सप्लायर और जीपी यूजी केबल एंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी 2014 में कैप्चर 30% डोमेस्टिक मार्केट कैप्चर कर ली इंसुलेटर सप्लायर का, और सक्सेसफुली कंप्लीट ए 4 गीगा वोल्टेज सब ट्रांसफॉर्मर मतलब प्रोजेक्ट कर ली। उसके बाद 2016 में कहा गया स्टार्टेड OEM मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रिंग टूल को मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी। इमर्ज एज ए मार्केट लीडर इन EPC लाइफ लाइन इंसुलेटर का फिर कर ली। उसके बाद 2018 में कहा जाता है फॉर्मेट ज्वाइंट वेंचर की, किसके साथ, TG चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके साथ ज्वाइंट वेंचर की। उसके 2019 में कहा जाए कि फर्स्ट एक्सपोर्ट किया टूल किसको, अफ्रीका को, कंप्लीट 200 किलोवाट प्रोजेक्ट किया। उसके बाद लिस्टिंग BSE SME में लिस्ट हुआ 2020 में। उसके बाद स्टार्ट ऑपरेशन इन अर्थनिंग इंसुलेटर। उसके बाद 2022 में कहा जाए कि बार्गेन ERS बताऊंगा SCR ज्वाइंट वेंचर अंडर द। उसके बाद 23 में कहा जाए कि मेन प्रोजेक्ट बिगेन कार्बन एंड सस्टेनेबिलिटी सर्विस जो होती है, जैसे कि इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। 2025 में है तो सोलर EPC और इलेक्ट्रोलाइजर के बारे में कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर दी। उसके देखिए कंपनी का पावर ट्रांसमिशन की बात, पावर ट्रांसमिशन सोल्यूशन की, तो उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। आइए नीचे देखते हैं दोस्तों इसके मार्जिन का। देखिए पावर ट्रांसमिशन सोल्यूशन क्या क्या अभी मैं जो बताया दोस्तों, देखिए OPGW मतलब ऑप्टिकल ग्राउंड वायर जो होता है नीचे का, जो हम लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इसके बारे में ये करते हैं। ERS इमरजेंसी रीस्टोरेशन सिस्टम यही प्रोवाइड कराती है। स्ट्रिंग टूल से ये जो अभी अफ्रीका को भी दी है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी। उसके बाद SCS वायर एल्युमिनियम क्लेड स्टील ये कंस्ट्रक्शन HTLS प्रोजेक्ट। उसके बाद HDSS मतलब कि रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। उसका OFS ऑप्टिकल फाइबर केबल ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके बाद अब इसके बारे में बताया था कब कंपनी ने कितना ग्रोथ किया, किन साल अच्छा खासा मार्जिन प्रॉफिट किया। ऑप्टिकल ग्राउंड माउंट वायर की बात किया जाए 2016 की बात किया जाए तो 70% रिवेन्यू इससे आता था। लेकिन अभी कहा जाए अभी का 2024-25 की बात किया जाए 9 महीना का था तो 44% रिवेन्यू आया। इसमें काफ़ी अच्छा बिजनेस, लेकिन क्योंकि कंपनी अलग अलग बिजनेस ऐड किया। उसके बाद इमरजेंसी रीस्टोर सिस्टम से ERS से कहा जाए तो ERS से कंपनी का अगर बात किया जाए तो पहले 2% का रिवेन्यू आया था, अभी 5%। पहले 2.3 करोड़ का रिवेन्यू आया था, अभी कहा जाए 9 महीना में 10 करोड़ का रिवेन्यू इससे प्राप्त किया है। उसके बाद कहा जाए स्ट्रिंग टूल्स मेन कंपनी का बिजनेस है। तो देखिए 2009 में कंपनी का 11% का रिवेन्यू आता था, अभी 18% का रिवेन्यू आता है। अभी कहा जाए कि 36 करोड़ 1 लाख का रिवेन्यू 9 महीना में आ गया, अभी तो 3 महीना बाकी है। एल्युमिनियम क्लेड स्टील से जो आपको दिखाया
पहले रिवेन्यू कितना 11% था, लेकिन 2021 में अभी कहा गया 7.18 करोड़ का रिवेन्यू था 2025 में 4% का है। ये किस में गिरावट हुआ है, लेकिन अलग अलग ऐड करने से कंपनी का मार्जिन थोड़ा अलग अलग कम पड़ा हुआ है। ये पहले 6%, अब 0% था, 6% रिवेन्यू एडविट प्रेजेंट HTLS से प्राप्त कर रही है। HTLS मतलब हाई टेम्परेचर लो सैक प्रोजेक्ट से। उसके बाद EPC में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ किया है। मैं इस कारण से कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू, काफ़ी EPC अभी आने वाले दिनों में 500 गीगावाट प्रोजेक्ट है जो इलेक्ट्रिक वायर से, मतलब EPC ग्रीन पावर एनर्जी से कंपनी का आने वाले गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, इसलिए कंपनी का देखिए मार्जिन 4% से 23% मार्जिन पर काम कर रही है। अब बिजनेस ओवरव्यू, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो बिजनेस है, ये मैं फोकस काफ़ी गया था कि अच्छा खासा बिजनेस लगा था, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हूँ। तो आप अपने अपने रिस्क के अनुसार इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को जो बात किया जाए इसमें, उसके बाद GH2 EPC कंप्लीट किया है। BES मतलब कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जैसे सोलर EPC हो गया, अद्वित फ्यूल सेल बिजनेस इंस्टॉल करना शुरू कर रही है। और ये कंपनी का एक्टिव इन्वेस्टर ऑफ ओवरऑल 1.5 मिलियन कार्बन क्रेडिट कंपनी को। इसके बाद डिवीजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देखेंगे तो ये बारे में बताया गया है, ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइजर बिजनेस। और KPI ग्रीन हो गया, ये सब इससे कंपनी को क्या ये दे देती है EPC काम करने के लिए। काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है कंपनी का। मेजर स्टेक भी देख सकते हैं आपको, H2 इलेक्ट्रोलाइजर हो गया, फ्यूल सेल हो गया, इलेक्ट्रिकल ग्रिड हो गया, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा है। कार्बन क्रेडिट भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा मेरे को बिजनेस लगा। तो आप अपने अपने रिस्क के अनुसार ही कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस लगा मेरे को दोस्तों। तो ये मेरा रहा 2 कंपनी दोस्तों। और यहाँ तक आप लोग को वाचिंग के लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार नई स्टॉक नई वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।